न्यूज़ 18 इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां बागपत कोर्ट ने लाक्षागृह मजार विवाद केस में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल 54 साल बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वाद को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को लाक्षागृह का मालिकाना हक दे दिया है। और हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने यह माना है कि लाक्षागृह पर मुस्लिम समाज से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला, जिसे देखते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील और मुकदमा भी खारिज कर दिया, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष को लाक्षागृह और वहां स्थित 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। और इस फैसले के बाद लाक्षागृह की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले भी सुरक्षा थी, लेकिन जो फैसला यहां पर बागपत कोर्ट का आया है 54 साल बाद, उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि संवेदनशील मामला है, धार्मिक मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, ऐसे में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। तो कोर्ट ने ये पाया कि इनका मुसलमानों का यहाँ कोई मैटर नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इन्होंने बिला वजह मुकदमा दायर किया और 50 साल से ये मुकदमा चला। देखो साहब, इन्होंने 50 साल हो गए लगभग चलते। 97 से तो बागपत में चल रहा मुकदमा ये, उससे पहले मेरठ में चल रहा मुकदमा ये जो है ये। और ये पाया गया कि साहब यहाँ कोई नहीं। ये कह रहे साहब कब्रिस्तान है, हमारे वो हैं, क्या नाम है, मज़ार है, हमारा वो है, दरगाह है, ये कुछ नहीं है वहाँ जो इनका। अब तो सब टोटल हिंदू का ही है, हिंदू का रहेगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या था। बागपत में लाक्षागृह और मजार विवाद 1970 में शुरू हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने यहाँ कब्रिस्तान और मजार होने का दावा किया। साल 1970 में पहले मेरठ कोर्ट और फिर बागपत कोर्ट में ये केस चला। हिंदू पक्ष का दावा ये था कि लाक्षागृह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। लाक्षागृह की 108 बीघा जमीन पर पांडवकालीन एक सुरंग भी है। दावा यह भी किया जाता है कि इसी सुरंग से पांडव लाक्षागृह से निकले थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाक्षागृह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल है। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मामला भी लगातार आगे बढ़ रहा था। 54 साल बाद इस फैसले का यहां पर सामने आना अपने आप में बताता है कि अब यह मुद्दा भी जो है वो किस तरह से आगे लाक्षागृह केस को लेकर एक कदम आगे बढ़ चुका है। और महाभारत काल से भी अब इसको जोड़ा गया है। और बागपत के लाक्षागृह केस में हिंदू की जीत पर संत समाज ने खुशी जाहिर की। जिस समय यह जिला न्यायालय ने इस प्रकार से आदेश दिया है, बहुत अच्छी बात है। वो ऐसे नहीं आदेश दिया, वो सबूत देखा कि तो सारे सबूत हिंदू पक्ष में है, तब इसीलिए उसने दिया। ये बहुत अच्छी बात है कोर्ट के लिए, क्योंकि कोर्ट सारी बातें जब जान लेता है, पूरी तथ्य को समझ लेते हैं, तभी इस प्रकार का कोई निर्णय देते हैं। और जिसके पक्ष में रहता है उसी को देते हैं। यदि हिंदू पक्ष में है तो हिंदू पक्ष को देंगे, यदि मुस्लिम पक्ष में है तो मुस्लिम पक्ष में देंगे। क्योंकि सारे सबूत हिंदू पक्ष में रहे, इसीलिए कोर्ट ने उनके हिंदू पक्ष में वो आदेश यह जिला न्यायालय ने दे दिया। इसलिए जिला न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से यह हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़े खुशी का विषय है। जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने मज़ारों का निर्माण किया था, वो सब के सब जय सिया राम होते चले आ रहे हैं और होते चले जाएंगे। 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मज़ार की बात अब बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है, होती चली आ रही है। विश्वास में आप देख पा रहे हो कि भगवान पर विश्वास, उसी तरह से कोर्ट पर विश्वास है। और कोर्ट जिस तरह से न्याय देगा, हमें न्याय पक्ष में चाहे लाक्षागृह ही नहीं अपितु जो भी 30,000 जितने स्थान हैं उन सभी पर एक एक करके क्रमबद्ध ये विश्वसनीयता पर और साक्ष्य उतरेंगे कि हिंदुओं के स्थान है और वो सुरक्षित रूप से कोर्ट उनको न्याय देगा।